हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? फाइन, वेरी गुड। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए प्रतिदिन एक न्यू टॉपिक लेकर आते हैं। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है लेंस। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर दे और अगर डिमांड हो तो कमेंट कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस। क्या पढ़ेंगे? लेंस। तो लेंस को इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? लेंस ही बोलते हैं। तो लेंस का इंग्लिश और हिंदी में बराबर होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेंस का डेफिनेशन जान लेते हैं। लेंस का डेफिनेशन मतलब उसकी परिभाषा क्या होती है। तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। दो ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। तो ये तो डेफिनेशन हो गया, ये एग्जाम में लिखने के लिए हो गया। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे क्या सर, कैसे किसी चीज़ को अगर हम डेफिनेशन दे दे तो उसको हम किसी को अगर समझाना हो तो उसको कैसे समझाएंगे? तो आपको बताते हैं कि जैसा कि आपको मेरे हाथ में एक उत्तल लेंस दिख रहा होगा। दिख रहा है उत्तल लेंस? चलिए, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, इसका भी आपको हम बताएंगे, लेकिन आप वैसे वर्तमान में इसको समझ लो आप, ये उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इधर से क्या है, घिरा हुआ है। मतलब एक इधर से घिरा हुआ है और एक इधर से घिरा हुआ है। तो इस घिरे हुए भाग में ज्यामितीय आकार बोला गया। इधर से भी भाग के घिरे हुए भाग को क्या बोला गया है? ज्यामितीय आकार बोला गया। तो ये दोनों सतहों जो घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है? ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ है। और दोनों पार्ट क्या है? पारदर्शक है। पारदर्शक का मतलब आप समझ सकते हो, जिसको इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब एक आपके घर में अगर सब्जी आता होगा, ठीक है, तो सब्जी के पन्नी को अगर उठाकर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? आर पार दिखता है क्या? उसी को बोलते हैं पारदर्शक। तो वो जो लेंस बनाया जाता है, दो ज्यामितीय सतहों से पारदर्शक पदार्थ से ही बनाया जाता है। ठीक है, एक और लेंस आपको दिख रहा होगा मेरे हाथ में। ठीक है, तो इसका क्या है, इधर इसके किनारे का भाग मोटा है और नीचे भी किनारे का भाग मोटा है, लेकिन बीच का भाग क्या है? पतला है। अर्थात ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? लेंस हो गया। ठीक है, तो आपको जब बोलेगा इस तरीके से कि अगर लेंस आपको दे दो और बोलेगा बताओ ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, तो इस चीज को जानने से पहले क्या करना पड़ेगा? लेंस का कुछ प्रकार भी होता है। लेंस का कुछ प्रकार भी होता है, टाइप्स ऑफ लेंस। ठीक है, तो आपको इधर आपको उत्तल लेंस दिख रहा होगा। ठीक है, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। केवल लिखा हुआ होगा। उत्तल लेंस को इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं और अवतल लेंस को इंग्लिश में कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब बोलेगा सर इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो डेफिनेशन आपको बताते हैं, उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग क्या होगा? अधिक मोटा होगा। तो अब क्या बोल दिए हम? चलिए, आप मेरे हाथ पे ध्यान देंगे और हाथ पे देखिए, ये मेरा कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। अब देखिए तो क्या दिख रहा है आपको? किनारे का भाग पतला दिख रहा है, नीचे भी दोनों किनारे का भाग क्या दिख रहा है? पतला दिख रहा है। लेकिन क्या हुआ? लेकिन मध्य का भाग आपको क्या दिख रहा है? मोटा दिख रहा है। मध्य का भाग क्या दिख रहा है? मोटा दिख रहा है। तो जब भी इस टाइप का लेंस आपके हाथ में मिले और किनारे का भाग पतला हो, और बीच का भाग क्या हो? मोटा हो, तो उसको हम कौन सा लेंस बोलेंगे? उत्तल लेंस बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ये अवतल लेंस का डेफिनेशन देखते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव लेंस। तो कहता है अवतल लेंस में मध्य की अपेक्षा किनारे का भाग मोटा होता है। ठीक है, ठीक उत्तल लेंस का अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट। अब देखिए इसका, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया जो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करें, अवतल लेंस को हाथ में लेकर अगर आपको हम दिखाएं तो देखिए इसमें क्या आपको दिख रहा है? बीच का भाग क्या है? बीच का भाग आपको दिख रहा होगा। बीच का भाग क्या है? पतला है और किनारे का भाग क्या है? मोटा है। अर्थात किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला। नीचे भी देख लीजिए, नीचे और ऊपर क्या है? मोटा है और बीच का भाग क्या है? पतला है। ठीक है, अब बोलोगे सर क्या उत्तल लेंस में भी कोई टाइप होता है क्या? जिस तरीके से लेंस दो टाइप का हुआ, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो अब आपके सामने एक सवाल आएगा, सर क्या उत्तल लेंस का भी रूप होता है क्या, या उत्तल लेंस का प्रकार भी होता है क्या, और अवतल लेंस का भी प्रकार होता है? तो हम बोलेंगे जी हाँ, प्रकार तो नहीं होता है लेकिन इसका कुछ रूप होता है, कुछ फॉर्म होता है। तो चलिए हम लोग इधर स्क्रीन पर देखते हैं उत्तल लेंस का रूप। ठीक है, फॉर्म ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो उत्तल लेंस का पहला रूप है उभय उत्तल मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दूसरा होता है समतुलोत्तल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा हो गया। तीसरा होता है अवतलोत्तल जिसको इंग्लिश में कहते हैं
कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, अब बारी बारी से सबका पिक्चर भी देख सकते हैं किस तरीके से एक साइड से कटा हुआ है, इस तरीके से ये क्या हो गया, उत्तल लेंस का कुछ रूप हो गया। अब हम लोग जानते हैं अवतल लेंस का भी वो लोग ऐसा रूप होता है, कहते हैं जी हाँ अवतल लेंस का भी कुछ रूप होता है। तो स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा मतलब अवतल लेंस का कुछ रूप दिख जाएगा। पहला होता है अभय उत्तल, ठीक है, उभय उत्तल जिसको कहते हैं इंग्लिश में बाइकॉनकेव लेंस। दूसरा होता है समतलोत्तल, दूसरा क्या होता है समतलोत्तल मतलब प्लेनो कॉनकेव लेंस। तीसरा होता है उत्तलावतल कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो सबका पिक्चर भी आपको दिख रहा होगा और सबका नाम भी आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। तो क्या करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, फिर आगे आपको हम बताने वाले हैं कि ये लेंस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, लेंस को किस तरीके से समझे कि हम इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप लेंस आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला होगा। अगर आपके घर में कुछ पुराने लोग होंगे जो चश्मा पहनते हैं, तो चश्मा में भी क्या होता है, एक प्रकार का लेंस होता है। ठीक है, तो हम लोग लेंस के बारे में आज संपूर्ण डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो वीडियो को पॉज करके जितना बात आपको बताएं सबको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट अभी का क्लास रेगुलर करेंगे। तो चलिए वीडियो को पॉज करके पहले आप नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोग जानेंगे मुख्य फोकस के बारे में। ठीक है, तो मुख्य फोकस को जानने से पहले उसका हम लोग क्या कर ले, डेफिनेशन जान ले। इससे क्या होगा, डेफिनेशन अगर जान लेते हैं तो हमको सहूलियत होगा फोकस या मुख्य फोकस को समझने में। ठीक है, तो चलिए पहले इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। तो क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, अर्थात मिलती है इसका मतलब उत्तल लेंस, या मिलती हुई प्रतीत होता है मतलब अवतल लेंस, उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्या मिल जाएगा, इसका डेफिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन को हम लोग फिर से एक बार क्या कर ले, रिवाइज कर ले। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। लेकिन अगर हम रियल में अगर कोई लेंस ले ले और हमको ये पता करना हो कि उसका मुख्य फोकस क्या है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा और उस डायग्राम को बड़े प्यार से समझना पड़ेगा। तो चलिए जैसा कि हम लोग देखते हैं, बोर्ड पे आपको क्या होगा, एक दिख रहा होगा। ठीक है, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, इस पिक्चर में दिख रहा है कि बहुत सारा प्रकाश का किरण क्या हुआ, एक तरफ से गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से गया। ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस का एग्जांपल ले रखे हैं। तो लेफ्ट साइड से सारा प्रकाश का किरण गया और जाने के बाद आप देख रहे होंगे सारा प्रकाश का किरण क्या हुआ, एक ही जगह पे फोकसित हो गया, एक ही जगह पे क्या हो गया, एफ पे। देखिए इधर से बहुत सारा प्रकाश जा रहा है और जाने के बाद कहाँ पे एक जगह इकट्ठा हो गया, तो एफ पे इकट्ठा हो गया। इसी को अगर हम क्या करें, पिक्चर के थ्रू समझे तो पिक्चर में कह सकते हैं यही इसका क्या है, मुख्य फोकस है। क्योंकि सारा प्रकाश तो गया, सारा प्रकाश तो गया लेकिन एक जगह इकट्ठा हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। अगर आपका सवाल हो कि सर अवतल लेंस में हम कैसे जानेंगे कि इसका मुख्य फोकस कौन सा है, उसके लिए भी आपको हम एक इमेज दिखाते हैं। उस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि हमारा क्या है, ये अवतल लेंस है, इसमें भी बहुत सारा प्रकाश जा रहा है। ठीक है, तो इसमें अवतल लेंस में क्या था, सारा प्रकाश एक जगह इकट्ठा हो रहा था। ठीक है, लेकिन अवतल लेंस में क्या हो रहा है, तो अवतल लेंस में अगर देखें तो इस तरीके से प्रकाश तो जा रहा है। सेम यहाँ उत्तल लेंस का प्रोसेस इसमें भी हुआ, उसमें एक जगह इकट्ठा हुआ, इसमें फैल गया, इसमें प्रकाश का किरण क्या हुआ, फैल गया। और जब फैल गया तो एक जगह इकट्ठा नहीं हुआ, तो एक जगह इकट्ठा जो होता है वो काल्पनिक रूप से होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जैसे देख रहे होंगे एक डॉट डॉट लाइन से क्या हो गया, एक रे के अपोजिट साइड में ही क्या हुआ होगा, आपको एक डॉट डॉट दिख रहा होगा, जो क्या है, हमारा अवतल लेंस का क्या है, मुख्य फोकस है। अवतल लेंस का मुख्य फोकस है। ठीक है, तो अभी हम लोग जानेंगे, अब पहले मुख्य फोकस तो जान लिए उत्तल लेंस का और अवतल लेंस का भी जान लिए। अब जानेंगे कि सर कि अगर प्रकाशिक बिंदु क्या होता है। तो जैसे उत्तल लेंस आपको दिख रहा है, ठीक है, अवतल लेंस आपको दिख रहा है,
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अवतल लेंस ही अगर आपको दिख रहा है तो अवतल लेंस में ले लेते हैं। तो बीच का भाग जो होता है अवतल लेंस के सबसे मिड पॉइंट, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा वहां पे पी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मिड पॉइंट जो दिख रहा है उस मिड पॉइंट से अगर एफ के दूरी को मेजर किया जाए, पी पॉइंट से एफ के दूरी को अगर मेजर किया जाए तो इसी को बोला गया है फोकस दूरी बोला गया है, ठीक है। ये चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, हम लोग जब मेजर करेंगे तो कहां से मेजर करेंगे, दर्पण के प्रकाशिक बिंदु से मेजर करेंगे। दर्पण में उसी को नाम बोलते थे ध्रुव बोलते थे, उसी को ध्रुव बोलते थे। लेंस में उसको क्या बोलेंगे, प्रकाशिक बिंदु बोलेंगे। तो वो बीच का होता है और उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, एफ का डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। यही क्या बन जाता है, फोकस दूरी बन जाता है। तो चलिए अगर हम फोकस दूरी का क्या करें, डेफिनेशन जाने, तो फोकस दूरी का डेफिनेशन क्या कहता है आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। लेंस के प्रकाश के केंद्र, मतलब लेंस के प्रकाश केंद्र या प्रकाशिक बिंदु भी बोल सकते हैं, तथा मुख्य फोकस के मध्य दूरी को, मतलब वही जो एफ और पी के बीच के दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। तो बोलोगे सर इसको डिनोट किससे करते हैं, इसे भी डिनोट हम स्मॉल एफ से ही करते हैं, ठीक है, स्मॉल एफ से ही करते हैं, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। तो ये आपको इसका डेफिनेशन मिल गया और हम इसके बारे में आपको समझा भी दिए। क्या होगा, पी से अगर एफ का डिस्टेंस को मेजर करें, पी से एफ का डिस्टेंस को अगर मेजर कर रहे हैं तो यही क्या हो जाएगा, इसका फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग इसको आप नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके फिर हम लोग। तो चलिए हम लोग जान लिए उत्तल लेंस, जान लिए क्या क्या पढ़ लिए, लेंस के बारे में पढ़ लिए, उत्तल लेंस के बारे में पढ़ लिए, ठीक है, अवतल लेंस के बारे में पढ़ लिए, मुख्य फोकस के बारे में पढ़ लिए, फोकस दूरी के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। तो कुछ लोगों के आप मुख से या एग्जाम में भी देखोगे तो क्या कभी कभी ये क्वेश्चन कर दिया जाता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, अगर ये क्वेश्चन आपसे कर दे तो आप इसका जवाब क्या दोगे, ठीक है। तो इसका जवाब आप क्या दोगे, तो कहता है उत्तल लेंस, मतलब उसके कार्य के आधार पे, उसके कार्य के आधार पे। तो उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को क्या कर देता है, अभिसारित कर देता है। अभिसारित मतलब कन्वर्ज कर देता है, कन्वर्ज करना अर्थात कन्वर्ज कर देता है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ये अभिसारी क्या हुआ, ठीक है। तो इसको अगर हम बड़े प्यार से समझें तो आप ये समझ सकते हैं, जैसा कि आपको इसका इमेज अब दिख गया होगा, दिख गया इमेज। चलिए अब देखिए, सारा प्रकाश का किरण तो गया है, सारा प्रकाश का किरण गया है, लेकिन सारा प्रकाश का किरण जाने के बाद लेंस से जब होकर गया तो देखिएगा तो आपको एक पॉइंट वो इकट्ठा हो गया। मतलब यहाँ से तो गया बहुतों आदमी, लेकिन सब एक जगह क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। जब एक जगह इकट्ठा हो गया तो इस इकट्ठे के प्रोसेस को ही क्या बोला गया है, अभिसरित होना, मतलब एक जगह आके मिल जाना, ठीक है। तो इसी कारण से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि सारा किरण पुंज जाता तो है, लेकिन एक जब भी लेंस से क्रॉस करता है तो क्या होता है, मुख्य फोकस पे जाके मिल जाता है। इसी के कारण अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं, सारा प्रकाश किरण पुंज एक स्थान पे क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। इसी कारण से आप क्या कहेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके पहले इसको आप नोट कर लेंगे, स्क्रीन पे जो दिख रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या मिलने वाला है, जब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं तो अवतल लेंस, अब आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है या कोई शिक्षित व्यक्ति आपसे एक सवाल भी कर सकता है, बोलो अगर लेंस का पढ़ाई किए हो तो लेंस के बारे में बताओ, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे हम इसका आंसर लिख दे रहे हैं और स्क्रीन में आंसर जो दिख रहा है उसको आप पहले नोट कर लेंगे, फिर अभी आपको समझाएंगे कि अभी अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो अवतल लेंस का कार्य यहाँ पे भी क्या है, उसके कार्य के आधार पे ही इसका क्या रखा गया है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस रखा गया है। तो अवतल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले किरण पुंज को क्या कर देता है, अपसारित कर देता है, मतलब फैला देता है। यही कारण है कि अवतल लेंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको लेंस दिख रहा होगा और इधर से प्रकाश का किरण जा रहा है और ये प्रकाश का किरण क्या हो गया, जाने के बाद जैसे ही लेंस से क्रॉस किया सारा प्रकाश का किरण क्या हो गया, फैल गया,
छितर बितर हो गया, सब क्या हो गया, फैल गया। अर्थात प्रकाश का किरण जब फैल जाए, जब लेंस से होकर फैल जाए, इसी घटना को क्या बोला गया है, अपसारी बोला गया, अपसारी। और अर्थात आप ये बता सकते हो कि अवतल लेंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अपसारी नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरण को जब भी उस लेंस से होकर जाता है तो प्रकाश की किरण को क्या कर देता है, छितर बितर कर देता है, मतलब उसको फैला देता है। ठीक है, तो ये कुछ 2 क्वेश्चन का जवाब था, जिसको आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर से मतलब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर होगा। ठीक है, तो जब हम 2 चीज़ के बारे में जान लेते हैं तो अंतर बताना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक तरफ उत्तल लेंस लिखा हुआ है और एक तरफ अवतल लेंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो अंतर बताने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का पिक्चर बना देंगे। मतलब उत्तल लेंस में उत्तल लेंस का पिक्चर बना देंगे, पहला डिफरेंस हो जाएगा। अवतल लेंस में अवतल लेंस का पिक्चर बना देंगे। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं फिर उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का दूसरा अंतर बताना होगा, उत्तल और अवतल में दूसरा अंतर बताना होगा। तो उत्तल लेंस को अभी हम बताए हैं, क्या बताते हैं, उत्तल लेंस को एक और नाम से जानते हैं जिसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। वेरी गुड। चलिए अवतल लेंस को किस नाम से जानते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी के नाम से भी जानते हैं, अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये उत्तल और अवतल का 2 डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस का अगर बात किया जाए तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, मतलब पॉजिटिव होगा। जब भी हम लोग उत्तल लेंस का एफ यूज करेंगे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर हम अवतल लेंस की फोकस दूरी की बात करें तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम 3 अंतर तो हो गया, अंतर नंबर 4 देखते हैं। तो 4 नंबर अंतर क्या कहता है, उत्तल लेंस में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब पॉसिबल है, मतलब उसमें वास्तविक प्रतिबिंब भी बन सकता है और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब भी बन सकता है। लेकिन अवतल लेंस में केवल और केवल एक प्रकार का ही प्रतिबिंब पॉसिबल है, जिसको हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो ये 4 अंतर हो गया। अगर 5वां अंतर लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। जब मानव नेत्र के बारे में ठीक से डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे दृष्टि दोष कितने टाइप का होता है। बस अभी आप क्या कर लो, आसानी से याद कर लो कि उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है, जबकि अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा आज का क्लास, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इस सारे कॉन्सेप्ट को मेरे द्वारा बताए गए जितने डेफिनेशन को उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो समझने के बाद अब आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को फिर से प्ले कर उसको आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि नॉलेज के साथ साथ एग्जाम के लिए भी क्या था, ये आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर आपको मेरा क्लास काफ़ी बेहतर लगा या अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छा वीडियो लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।